तो हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह राजपूत एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक के साथ, जिसे ग्रेजुएशन वाले बच्चे साथ ही इंजीनियरिंग वाले बच्चे काफ़ी डिमांड करते हैं, काफ़ी मांग करते हैं कि ये वाले टॉपिक पे वीडियो हमें चाहिए। तो मैं आ चुका हूँ उस टॉपिक को लेके, उस वीडियो को लेके जो आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप थ्योरी की। ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं। ग्रुप थ्योरी कैसे प्रूफ किया जाता है, रिंग थ्योरी क्या होती है, उस पर जो ये वीडियो है वो होने वाला है। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती है नंबर्स की। आपने जो टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े ही होंगे, तो प्रॉपर्टीज क्या होगी नंबर्स की और उसको यूज कैसे किया जाएगा ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी को प्रूफ करने में। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं नंबर्स की प्रॉपर्टीज। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा और वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स की। नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, आपको हेडिंग तो दिखी क्या होगा कि नंबर्स की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम। प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे पहले हम, कि द प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स आर बेसिकली स्टार्टेड फॉर रियल नंबर्स। रियल नंबर से स्टार्ट होता है प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। नंबर्स की प्रॉपर्टीज होती है वो रियल नंबर से स्टार्ट होती है। तो चलिए पढ़ते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, दूसरी एसोसिएटिव होती है, तीसरी डिस्ट्रीब्यूटिव होती है और चौथी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है ये चार ही प्रॉपर्टीज होती है। इन सबको ही यूज करके प्रूफ करके हम बताते हैं कि जो सेट है, कोई भी गिवन सेट है हमारे पास, वो रिंग थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी है या नहीं है। तो चलिए एक एक करके इन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, कैसे यूज किया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे पता चलता है कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यदि ए और बी टू रियल नंबर है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए प्लस बी और बी प्लस ए जो है दोनों इक्वल होना चाहिए। ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों इक्वल होना चाहिए। ये है एडिशन के लिए, ये है एडिशन के लिए, और ये है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कि ए डॉट बी और बी डॉट ए जो है बराबर होना चाहिए। एडिशन के लिए क्या कि ए प्लस बी, बी प्लस ए बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए देखिए, 2+3 जो होगा वो और 3+2 दोनों इक्वल होगा। 2+3 क्या होता है 5 होता है, 3+2 क्या होता है 5 होता है, तो दोनों इक्वल है ना। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहता है, ये एडिशन के लिए है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कि 2 × 3 6 हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा, 6 = 6 होता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कहता है। तो बेसिक सब कंसेप्ट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का कि ए प्लस बी, बी प्लस ए के बराबर होना चाहिए एडिशन में, और मल्टीप्लिकेशन में ए डॉट बी, बी डॉट ए के बराबर होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको बहुत ही शानदार टॉपिक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो समझ में आ गया होगा। बेसिक सा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको याद रखना है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो चलिए पढ़ लेते हैं एक बार कि ए और बी, ए बी और सी जो है 3 रियल नंबर है। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए प्लस बी, ए और बी को प्लस कर दिया जाए और फिर सी को जोड़ा जाए, और बी और सी को प्लस कर दिया जाए और फिर ए को जोड़ा जाए, तो ये दोनों बराबर होगा। ये होता है एडिशन के लिए। कहने का मतलब ये है कि ए और बी को पहले प्लस कर दिया, बाद में सी को प्लस किया, इसमें बी और सी को पहले प्लस कर दिया, बाद में ए को प्लस किया। तो ये होता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे फिर सी को करेंगे, दूसरी तरफ पहले बी और सी को करेंगे फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। एग्जाम्पल के माध्यम से और भी ज्यादा समझ में आएगा आपको, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखा है
दिया गया है कि 1 + 2 + 3 और 1 + 2 + 3। तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। पहले 1 और 2 को प्लस करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 3 प्लस करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 पास आएगा। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 3 6 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, तो ये दोनों बराबर होता है। ऐसा कहता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के लिए देख लेते हैं कि 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 × 2 हो गया 6 और 6 1 जा 6, तो 6 और 6 इक्वल होगा। ये होता है मल्टीप्लीकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो उम्मीद है सबको क्लियर हो रहा होगा। साथ ही साथ चलिए अगला टॉपिक करते हैं, बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की ओर, जो आपने काफी छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के नाम से। तो ये तो आप सब जानते ही होंगे इसके बारे में। इसमें आपके पास अगर 3 नंबर्स हैं तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a × b + c होगा। तो पहले a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। a × b कर दिया, फिर a × c कर दिया, बीच में क्या था प्लस, तो बीच में लगा दिया हमने प्लस। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। a क्या है हमारा, मान लीजिए a है 2, b है 3 और c है 4। a की जगह 2 रख दिया हमने, b की जगह 3 रख दिया और c की जगह 4 रख दिया। तो पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और जो होगा हमारा आंसर आएगा। 2 और 3 को पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 जा 4 और 3 7, 7 को 2 से किया तो 14 आ गया, 3 × 2 हो गया 6 और 4 × 2 हो गया 8। तो 8 और 6 कितना होता है 14, तो 14 = 14 आ गया। ये बोलता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मान लीजिए a जो है 5 है, b जो है 10 है, c जो है -12 है। तो अब बताइए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कैसे करेंगे इसे सॉल्व। चलिए करते हैं इसे सॉल्व। इसके अकॉर्डिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a × b + c जो होता है किसके बराबर होता है, a × b + a × c। तो a क्या था हमारा 5 था, मल्टीप्लाई b क्या है 10 और c क्या है -12। a क्या है हमारा 5, b क्या है 10 प्लस a क्या है 5, b क्या है c क्या है -12। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, -2 को 5 से इंटू करेंगे तो -10 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ इंटू करेंगे तो 50 आएगा और यहाँ आएगा 12 × 5 = 60, तो -60। तो ये -10 बराबर -10, तो ये आ गया बराबर। तो इस प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करते हैं। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा और समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो इंपॉर्टेंट नहीं होता फिर भी हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर कोई नंबर है आपके पास और उसको क्लोजर प्रॉपर्टी की तरह यूज करें हम, तो कैसे करेंगे, a + b = c आना चाहिए, जहां a b c जो होगा रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर्स क्या होते हैं आपको बताया गया था, पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो a + b = c होगा, तो उसे बोलेंगे हम क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे देखिए हमारे पास एक नंबर है 1, a मान लिया 1 है, b मान लिया 2 है, c मान लिया 3 है। तो जब a + b करेंगे, 1 + 2 करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा ना, तो c के बराबर है, मतलब a + b = c है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो हो रही है इस नंबर पे, इन तीनों नंबर पे। तो इस प्रकार से ऐसे क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूफ किया जाता है, सिद्ध किया जाता है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, ये नंबर जो होंगे वो होल्ड करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी को। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी क्या होती है, कैसे निकालते हैं वो पढ़ते हैं।
तो आपके सामने लिखा गया है कि इफ वी एड 0 टू अ नंबर आर मल्टीप्लाई बाय 1 देन द नंबर विल बी रिमेन अनचेंज। ठीक है, किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दे या 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो नंबर तो सेम ही रहेगा ना, नंबर तो चेंज नहीं होगा। तो अगर हम 0 प्लस कर रहे हैं तो ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 को क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, 0 जो होती है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है और जो 1 होती है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। एडिटिव आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं 0 को, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दे तो वो चेंज नहीं होगा, अनचेंज रहेगा। मतलब मान लीजिए 2 में 0 ऐड कर दिया तो 2 ही रहेगा ना, 2 तो 2 ही रहेगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जिसमें हम किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा। जैसे मान लीजिए 4 है, 4 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 4, चेंज नहीं हुआ ना, तो उसे हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे देखिए 5, एग्जांपल के लिए 5 में 0 ऐड किया तो 5 आया, तो इसे एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। 5 में 1 मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। तो आपसे कोई भी पूछे या फिर क्वेश्चन में डिमांड हो कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो कभी भी आपको बताना हो तो आप बताइएगा कि एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 1 होती है। तो चलिए अगला पढ़ लेते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अगला टॉपिक है हमारा एडिटिव इनवर्स का। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। अगर ये प्लस है तो ये माइनस आ गया। जैसे देखिए पढ़ लेते हैं कि इफ अ नंबर इज एडिड टू इट्स ऑन नेगेटिव नंबर, ठीक है, देन द रिजल्ट इज द 0। मतलब किसी भी नंबर में उसके नेगेटिव को जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो उसको हम बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव इनवर्स, सॉरी एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर में उसके नेगेटिव नंबर को जोड़ दिया जाए तो एडिटिव इनवर्स कहलाता है वो। मान लीजिए 5 में -5 को जोड़ देंगे तो 0 आएगा। 0 क्या है, -5 क्या है, एडिटिव इनवर्स 5 का। 10 में -10 को जोड़ दिया जाए तो 0 आएगा, तो -10 क्या है, 10 का एडिटिव इनवर्स। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए 3 है, ठीक है, 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3, क्योंकि 3 और -3 को जोड़ देंगे तो हमें 0 मिलेगा। एडिटिव इनवर्स क्या कहता है कि जब किसी भी नंबर को उसके नेगेटिव से जोड़ दिया जाता है तो आंसर जो होगा वो हमारा 0 आएगा। अगला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि किसी भी नंबर में जब हम उसकी रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर क्या आना चाहिए, 1। आपके सामने है कि इफ अ नंबर अपार्ट फ्रॉम 0 इज मल्टीप्लिकेटेड टू इट्स ऑन रेसिप्रोकल देन द रिजल्ट इज 1। मतलब किसी भी नंबर में मान लीजिए 2 है, 2 में उसका इनवर्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 है, 2 का इनवर्स क्या होगा, 1/2। 2 का इनवर्स होता है 1/2, 1/2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आएगा। तो हमेशा हर केस में 1 ही आएगा, उसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे जब भी हम किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल करके उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा, उसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एग्जांपल देखिए 23 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/23। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 23 का, 1/23। जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी क्या होती है,
आप सबको नाम से ही पता चल रहा होगा कि किसी भी नंबर का प्रोडक्ट कर दे वो 0 के बराबर आ जाए तो जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे इफ ए और बी नंबर है, उनको 0 के बराबर लिखना है तो क्या कर सकते हैं, या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। ठीक है, देखिए जैसे 7 गुना 0 करेंगे तभी भी 0 आएगा, और 0 गुना 6 करेंगे तभी भी 0 आएगा। मतलब 0 को किसी भी नंबर से गुना करेंगे 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमें बताता है जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। इस पे बेस कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको समझना चाहिए, और आपने कंसेप्ट को समझ लिया है तो वो आपको आना चाहिए। तो चलिए एक एक करके एग्जाम्पल करते हैं। आपको बोला गया कि प्रूफ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको बताया गया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आना चाहिए। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जैसे यहां पे लिख दिया हमने a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी। ये एडिशन के लिए हो गया, और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, a डॉट बी डॉट सी इक्वल टू a डॉट बी डॉट सी। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो एक एक करके दोनों को सॉल्व करेंगे और प्रूफ करेंगे कि ये दोनों बराबर होते हैं। मान लीजिए मैंने माना a जो है 1 है, b जो है 2 है, और c जो है 3 है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले करना a प्लस बी, 1 प्लस 2 ब्रैकेट में प्लस 3। यहाँ पे a 1 है, b 2 है और c है 3। तो आप सबको पता होगा बोर्ड मास के हिसाब से पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 और 1 3 आ गया, और प्लस में 3 था। यहाँ करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व तो ये आ जाएगा 5, 3 प्लस 3 6 हो गया, 5 प्लस 1 6 हो गया। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। हमने प्रूफ कर दिया कि a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी के। मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होगी वो प्लस के लिए, एडिशन के लिए हमने प्रूफ कर दिया, एडिशन के लिए प्रूफ कर दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। अब करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए एडिटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। तो a क्या है हमारा 1, b है 2, c है 3। तो a इंटू बी इंटू सी, तो पहले a को करना है, फिर b को करना है, फिर c को करना है। a b c, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 हो गया 2। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 3 इंटू 2 6 हो गया, 3 इंटू 2 क्या हो गया 6, और 6 1 जा 6, तो 6 इक्वल टू 6 आ रहा है। मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हमने किस प्रकार से सॉल्व किया। आपको प्रॉपर्टीज जब याद होगी तो प्रूव करना भी आसान हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, और अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं। साथ ही साथ अगले एग्जाम्पल में पूछा गया है कि सॉल्व इस एक्सप्रेशन को, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसे सॉल्व करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a मल्टीप्लाई b प्लस सी होगा। तो इसके लिए हमें करना होगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो इसका यूज करके हमें इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को लिख लेते हैं। प्रॉब्लम है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2। तो इसे हम लिख सकते हैं, a की जगह क्या है 4, b की जगह 3, c की जगह 2। तो इसे हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2।
तो इसे सॉल्व करके आएगा 4 तिया 12 प्लस 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 12 और 8 20। अगर इसको इस प्रकार से सॉल्व करें तो पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 और 2 5 हो गया और 5 चौक 20 हो गया, तो 20 बराबर 20 आ गया, मतलब हमारा सही है। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर लिया इसे। इस प्रकार से सॉल्व करना था, इस मेथड का, इस प्रॉपर्टी का यूज करके, और हमने इजीली इसे सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, सबके डाउट जो है क्लियर होंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया तो मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करूंगा, आपको उन्हें 20 सेकंड में सॉल्व करके आंसर बताना है। तो उम्मीद है सबको मजा आएगा इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में। जल्दी से कीजिए और बताइए इसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स के अंदर। Which of the following is an example of commutative property of addition? commutative property क्या होती है, एडिशन का क्या एग्जाम्पल है वो बताना है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताई गई थी आपको, एक बार फिर से रिमाइंडर करा देता हूं आपको। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a प्लस बी प्लस ए के बराबर होना चाहिए, या फिर a इंटू बी इंटू ए के बराबर होना चाहिए। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा, ठीक है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर ए भी तो करेक्ट है, ए भी तो है। बेटा आपको बोला गया एडिशन के लिए प्रॉपर्टी बतानी है, ना कि मल्टीप्लिकेशन के लिए। एडिशन के लिए तो यही प्रॉपर्टी ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आपको दिए जाते हैं 20 सेकंड। Which of the following is an example of associative property of multiplication? associative property multiplication के लिए कौन सा एग्जाम्पल जो है बिल्कुल करेक्ट है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। आप सभी को पता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होती है, अभी यूज किया था हमने, a डॉट बी डॉट सी इक्वल टू a डॉट बी डॉट सी। ये होती है कुछ प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये प्रॉपर्टी मुझे दिख रही है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर सी भी, ऑप्शन नंबर ए भी जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है, बट वो एडिशन के लिए है, हमसे पूछा गया मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। उससे पहले आपको दिए जाएंगे 20 सेकंड। Which of the following is an example of the identity property of addition? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है एडिशन के लिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बताई गई थी एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आपको। तो आपको बताया गया था कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है एडिशन के लिए, कि कोई भी नंबर ए है, कोई रियल नंबर ए है, उसमें अगर 0 प्लस कर दे तभी भी नंबर जो है अनचेंज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो वो होगा हमारा ए नंबर ही आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी, अगर 17 में 0 प्लस कर दे तो 17 ही आएगा। तो इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो एडिशन के लिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसके लिए दिए जाएंगे आपको 20 सेकंड। जल्दी से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। फाइंड द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ, ये इसका इक्विवेलेंट फॉर्म बताना आपको क्या होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा इसमें, हिंट दे दिया, बताइए जल्दी। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे सॉल्व करेंगे इसे, पहले 7 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 अट्ठे 56 प्लस 8 है, ये हमारा आंसर होगा, इसके इक्विवेलेंट होगा ये, ठीक है, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है और उसे अप्लाई कर दिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आपको दिए जाते हैं 20 सेकंड, जल्दी सॉल्व कीजिए। आपको बताना है 1/9 इंटू 9 इस कौन सी प्रॉपर्टी है, जल्दी बताइए। आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताया गया था। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स 0 होता है ना, यही होता है ना। हाँ, अब मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है? 1 या फिर मल्टीप्लिक, चलिए दिखा देता हूं मैं आपको, स्लाइड्स दिखा देता हूं जिससे आपको रिवाइज हो जाए और आपको जिंदगी भर के लिए याद रहे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि किसी भी नंबर को उसके इनवर्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। उसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इस क्वेश्चन में 1/9 या 9 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/9। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो ये क्या होना चाहिए? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ऑप्शन नंबर डी होगा वो आपका करेक्ट होगा, आंसर डी होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको दिए जाएंगे इसके लिए 20 सेकेंड। नेम ऑफ द प्रॉपर्टी, बताइए प्रॉपर्टी का नाम क्या है? यहाँ पे आपको दिख रहा है जो, बहुत ही आसान सी प्रॉपर्टी है, बहुत बार यूज किया है हमने। बताइए जल्दी, एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है या डिस्ट्रीब्यूटिव है? तो आप सभी को जो प्रॉपर्टीज है वो याद होनी चाहिए। जिसको याद होगी उसने आंसर दे दिया होगा, जिसको याद नहीं होगी वो नहीं दे पाएगा। तो देखिए मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं आपको कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी। कम्यूटेटिव के लिए a+b और b+a बराबर था। ऐसी एसोसिएटिव के लिए a+b+c a+b+c के बराबर होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था, हमारा जो क्वेश्चन था इसमें मान लीजिए ये a है, ये b है, ये c है, a b और c। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? अभी दिखाया था मैंने आपको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये कौन सी होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है लास्ट क्वेश्चन तो आप सही करेंगे और इसका आंसर तो आप जरूर ही देंगे। तो आंसर बताइए कि ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? बहुत ही आसान सी प्रॉपर्टी है, जल्दी बताइए। एसोसिएटिव तो हो नहीं सकती। देखिए जैसे ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव तो हो नहीं सकती। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होने के लिए 3 नंबर चाहिए, ए बी सी, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर्स हैं ए एंड बी, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो होता नहीं है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? कोई ए दिया है मल्टीप्लाई b+c दिया है, तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं a×b+a×c में, इस प्रकार से। तो बचा क्या? बचा हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 होगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, ठीक होगा। तो उम्मीद है आप सब कुछ समझ में आया होगा। ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे आप लोगों को। आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही मजा आया होगा। तो वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि जो रिंग थ्योरी या ग्रुप थ्योरी है उसकी बहुत ही आसान लेक्चर हमारे प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।